आप लोगों के समक्ष ये चुटकुला चेतावनी लेकर के चल रहे हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि जगत में मतलब को व्यवहार स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार ऐसा ही नहीं। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक न दे वो तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, यानी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब आप सोचेंगे कैसे नहीं होता, तो आ जाइए। किसी गांव में एक बार गया साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। गांव की गलियों में एक महात्मा आवाज लगाने लगा कि दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। एक लड़का आया और जवाब दो, महात्मा जी तुम जो सोच रहे हो कि तुमने लंगोटी लगा ली, दुनिया भाई सब लंगोटी लगा के घूमे। हमसे पूछो हमारे घर वाले कितना प्यार करते हैं हमें। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं। हमें सना न करे भैया मेरे बाएं पकड़ के धोते हैं। जवाब दो एक महात्मा ने कि दुनिया झूठी है, तो लड़का ने तुरंत ही रास्ता घेरी और बोले दुनिया झूठी कैसे, दुनिया झूठी है। हमारे भाई भाभियां माँ पिता बहन ये सब लोग हमें कितना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर जब पूछी कि जब बताओ तुम काम का करते हो। बोले कछु ना है, सारे दिन आराम से पढ़ के सोता है, और जैसे संजा भाई सोई उठाई बंदूक चले गए डकैती डारी और चले आए। तो काम करते हैं, जाके अलावा और कोई काम ना है। तो फिर महात्मा ने जकई हमें जब मालूम पत्ते है, डकैती डारे जो पैसा लाता हो ना, तासे घर के लोग सम्मान करते हैं। बोले सो ना है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें। हमारे घर वाले तो हमें चाहते हैं, जो हम 15 दिन ना आए तो हमारी औरत तो ऐसी है जो पानी न पिए और मर जाए। बाबा जी ने कही तो ऐसे करो, ज्यादा ना थोड़ी देर लेकर हमारे पास आते रहो। अब वो लड़का महात्मा के आश्रम पर आने जाने लगा, तो महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे, यानी घंटों तक बिना श्वास लेते हुए मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। एक दिन बाबा जी ने कही कि अब ऐसा करो घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के तुम बिल्कुल चुपचाप लेट जाइयो। घर वाले जानेंगे तुम मर गए, और फिर वे रोइए, तब देखियो कि घर वाले तुम्हारे रोवत है कि तुम्हारी कमाई के लिए रोवत है, और फिर हम आए कि और तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ ऐसा हो जो तुम ना आए पाए था तो पहले ही घर वाले को उठा के जरा दो। तब जवाब दो ना हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, चलो। अब लड़का घरे पहुंचो, माँ से जब कही कि माँ हमें आज इच्छा जो है कि तुम खीर और पूरी बनाओ, बहुत दिन हो गए खीर पूरी ना खाई। अब माँ ने बहू से कही दी खीर पूरी बनाओ, लला ने खाई है। अब वे कहूँ काम से चली गई, उनने खीर पूरी बनाई और जवाब दो कि चलो आओ खाओ। अब वे खाए के लिए चले, महात्मा की बात ध्यान में आई, पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़े, और आंगन में जब गिर पड़े बिल्कुल मुर्दा बन के लेट गए। उनने चौका तब में गित भाव जैसे ही देखो तो वे भाजी नबज पकड़ी वो न माँ साहब कहूँ कछू ना, बिल्कुल मारे धरे। अब वे रोन लगी, और जब रोई लेकिन दिमाग में एक बात आई लड़का की पत्नी की। अब रोई वो है जिंदगी भरे और है ही का। अब तो रोवन लगे तो जी जिंदा ना होता है, नेक देर बाद रोए तो जिंदा ना होता है। लेकिन मुश्किल जवाब की अब तो अगर रोवन लगे मोहल्ला के सब नर नारी इकट्ठे हो जाए, जो खीर पूरी बड़े दिन बाद बनाए पाइए जाओ ना खाए पाए। सुबह चली के बार बंद करे और फिर खूब खीर और पूरी खींची, फिर आई तो छाती में घूसा मार मार के लड़का के रोवन लगी। लड़का सोचने लगो मरे तो ना आते, हमें लगा जब घूसने में इतना निकाल रहेगी। अब सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, भाई भाभियां माँ सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना, सब अपने पे मतलब के। तो रो करके भाभी बोली है तो घर में तुम ही कमाते थे, और तेरे पीछे सब घर के आए बैठे बैठे खाते थे। भाभी बोली लला तुम मर गए, जवाब तो दुख हमें ना है, दुख जवाब तो तुम्हारे
लड़का सोचने लगो, हमें लगा महात्मा की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोवत ही नहीं, सब आप मतलब के रोए रहे। और तोने कच लोग इकट्ठे भय गांव के उनने जकई, अब मान लो लड़का तो खत्म हो ही गो, अब जा काहे के धरे हो, ले चलो करो जाको अंतिम संस्कार। तो लड़का सोचने लगो, हमें लगते अब गायत्रा न बनाए बउआ अब ना बचेंगे। तो ने लड़का दूसरी गली में, तो अब बाबा दूसरी गली में आए, आवाज मारी गांव के लोगों, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। बाबा जी ने आवाज लगाई, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। महात्मा बोले, कोई दवा करा ले हमसे, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों, अगर कोई हमसे इलाज करवाओ तो बिना पैसा के इलाज करता हूं, और चाहे मुर्दा हो फिर यूं हम जिंदा कर देते। जो महात्मा की इतनी बात सुनी, सब गांव के लोगों ने रास्ता घेरी। बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था और न जाने एकदम क्या हुआ, तुम चलो मेरे साथ। बाबा जी को ले जाए के बाई घर में पहुंचाओ। दुकरिया बोली, बाबा जी चाहे लड़का के बदले में पूरा खानदान मच जाए, लेकिन जो लला ठीक हो जाए कल तरीका से। दुकरा बोलो, तुम हमारो पूरा घर लाई जाइयो खो दे, लेकिन लला ठीक हो जाए कल तरीका से। बोले मरो कोई ना, ठीक हो जाए। ऐसा करो मुन्ना लाल, एक लोटा दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। और दूध मंगवाए के बाद में सबके बीच में बाबा जी ने कही, तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मारो। काहे को मरोगे बेमतलब? वो दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है महात्मा ने, और नजर बचा कर सबकी गिरबा में राख जरासी डाली है। दूध में राख डाली और बोले, देखो इतनी भीड़ में जो बताओ बहादुर चैतन्य जी, तुमने देखा है हमने इसमें क्या डाला है? बोले हमने ना देखो भैया, जाओ कहा डालो कहा ना डालो। बाबा जी बोले, तुम ना जानो, हम बता रहे हम जहर डालो जहर, और तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। घर में जो सबसे फालतू हो बिना मतलब हो। बाबा जी बोले, लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बोले, जब दूध में हमने जहर डालो है और ऐसो करो पूरा परिवार मरबे के तैयार है, सब मत मरो। जो घर में बिना मतलब को होए सो जो दूध को पी ले, तो दूध को पियन बाओ सो मर जाए, ताकि बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो सब पिछेला खसकन लगे, भगवान बचाए जब दूध संभोना चाहिए। अब मोहल्ला पड़ोस आए आते सो तो सब चले गए। अब घर ही घर के लोग जब रह गए तो सबसे पहले लड़का के बाप को बुलाओ, तुम आओ। अब कुल दिन हो गए, रात जो दुनिया में कहा करे होती है। बाबा जी बोले, लो भाई अब तू ही मर जाइए पी करके, और बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। हाय बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। लड़का के बाप से कही, बहुत दिन हो गए दुनिया में जियत तुम्हें, जब दूध को पी लो तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले कि जब दूध को पी ले, डुकरा बोलो, बस बाबा जी सब कुछ कहियो जो है न कहिए। हम दूध तो पी लेते, लेकिन हमारे मरने के बाद में डुकरिया कोई दो रोटी दे बाबू ना है। अब हम जो जाने हमारे चार ना तीन ही लड़का आते, हम मरी गो सो मरी गो, लेकिन जो दूध हमारे की वजह से बाहर है। बाबा जी बोले, अच्छा तुम ना दूध पी रहे, तो लड़का की माँ को बुलाओ। ये ना देखो, माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके बच्चे की लहस आंगन में रखी हो। तुम जो दूध को पी लो, बुढ़ापे में कहा करो तुम मर जाओ, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए।
डुकरिया बोली बाबा जी बस जहे एक बात अनोखी कही तुमने, हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारी बहुएं डुकरा को तो रोटी उनाई दिए ता से अब लला मरो सो मरियो, लेकिन जिये तो मखरिया हमारे बोते ना ले लेगी, जाए दूर रखो हम ना पी पाए। जब काउ ना पियो फिर लड़का की भाविन से कही कमाई तो तुमने खाई, तुम मुझे दूध को पी लो तुम मर जाओ, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। भाभी ठलाए के बोली हाँ हम पी ले, पिए बस जाको मरेगा हो सो, हम काहे को पिए, हमारे 7.5 हाथ को तैयार खा लो। और जब इतनी कही फिर लड़का की पत्नी को नंबर आओ, पत्नी से कही पति बिना पत्नी की जिंदगी नहीं होती है, ऐसो करो तुम मुझे दूध को पी लो तो तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाए, पी जाओ दूध पी जाओ। वो दूध को लोटा लेके बाबा जी ने हाथम पकड़ा, पी ले जाओ मर जाओ बस और का सुना है केवल मरे हो, जब दूध को पी लो मर जाओ ताकि बाद में तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। उनकी पत्नी बोली बाबा जी दूध तो हम पी लिए लेकिन दूध तो खैर हम सभी पी लिए लेकिन बोलो बोलो पूरी बात कहो, दूध पी जाओ ना, जब दूध पी लोगी तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। कहने लगी बाबा जी दूध के न खाए कोई बड़ी बात ना है, दूध तो हम अपने मायके में खूब पियत रहे, दूध तो हम सभी पी लिए लेकिन दूध तो खैर सभी पी लिए लेकिन दूध तो खैर हम पी लिए लेकिन बोलो बोलो ना पूरी बात कहो, दूध पीना है या नहीं पीना है। तो पत्नी बोली बाबा जी एक बात बताओ, अब हम दूध पी के जब मर जाइए तब जे जिंदा हुए, बाबा जी खुद सोचो हम दूध पी के जब मर जाइए तब जे जिंदा हुए, तो ऐसा दूध पीवे समय फायदे ही कहा है, हमारे तो हो चले आइए मर गए सो मत जान दो, हम तो कोई और भी देख ली लेकिन दूध हम पिए। जो इतनी बात सुनी बाबा जी बोले तो हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो, कोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी पी जा तुम ही पी जाओ, महात्मा मत जा समझ लो तीर्थ करवे के लिए गए, महात्मा ने के लिए कहा है पी जाओ। तब ही जवाब दो, महात्मा ने उठ बैठा लला मरे जाते डकैती डाल के है कोई जगह हमें तुम। लड़का उठ करके खड़ा हो गया, माँ भी झपट पड़ी पिता भी झपट पड़े, तब कौन है भाई लला अवदेश वो तो जेठा ही ना छोड़े, तो लड़का के लगा